अगला प्रश्न आप देखोगे, ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी थी। मैंने थोड़ी देर पहले कई सारी किताबों का जिक्र एक साथ कर दिया था कि भाई फला 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 किताबें हैं जिनके राइटर के बारे में पूछा जाता है। उसी में मैंने इनकी किताब भी ले ली थी कि भाई गुलामगिरी किताब को किसने लिखा था। तो जो गुलामगिरी किताब थी, उस गुलामगिरी किताब को किसने लिखा था मेरे लाल, याद रखना, गुलामगिरी किताब को लिखा था ज्योतिबा फूले ने। संबंध इस किताब का किससे है, अगर मैं तुमसे पूछूं संबंध, तो इस किताब का संबंध है जाति व्यवस्था से। किससे संबंध है मेरे लाल, इस किताब का संबंध है जाति व्यवस्था से। इतनी बात समझ में आई, इस किताब का संबंध जाति व्यवस्था से है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं ना, इसमें देखो आप, अगर मैं तुमसे पूछूं आभार जीवन, ये क्या, ये आमार जीवन है, इस किताब को किसने लिखा, तो इस किताब को लिखा रस सुंदरी ने। अच्छा, रस सुंदरी, आप देखोगे ऐसी महिला थी जिसने रसोई में रह करके पढ़ाई करी, रसोई में रहकर, रसोई में चुपके से पढ़ाई करी, और फिर इसने इस किताब में लिखा कि महिलाओं के लिए पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम था, क्योंकि महिलाओं को चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ाई करनी पड़ती थी। भाई अभी महिलाओं को अधिकार दिया गया, अभी पैरेलल हैं, अभी पैरेलल की बात की जाती है। उस टाइम महिलाएं पैरेलल नहीं थी, उस टाइम पैरेलल की बात नहीं करी गई थी, उस टाइम पैरेलल की बात नहीं करी गई थी, क्योंकि महिलाओं को मेरे लाल आप देखोगे पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और वो है भाई मेरे की गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब का संबंध किससे है, तो जाति व्यवस्था से संबंधित है। इस बात की हमने पहले ही बात कर ली। आप देखोगे सांप्रदायिकता क्या है, तो सांप्रदायिकता का संबंध धर्म से है। किससे है, धर्म से है। जब आप अपने धर्म में, अपने धर्म के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आपको लगता है आपका धर्म बेस्ट है, दूसरे सारे धर्म खराब हैं, तो ऐसी स्थिति को सांप्रदायिकता कहते हैं। जब आपको लगे कि आपके धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, दूसरे के धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो सांप्रदायिकता के विषय में आपको बता दूं कि ये आप देखोगे ये क्या है, ये हानिकारक है मेरे लाल। ये क्या है, ये हानिकारक है। और हानिकारक किसके लिए है, ये अल्पसंख्यक के लिए क्या है, याद रखना, अल्पसंख्यक के लिए भी हानिकारक है। और आप देखोगे बहुसंख्यक के लिए भी क्या है, बहुसंख्यक के लिए भी हानिकारक है। अस्पृश्यता की बात कर लें, जिसको छुआछूत आप कहते हैं, उसी को अस्पृश्यता कहते हैं। बाल विवाह, इन सभी को अंत करने का प्रयास राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने किया, इन्होंने इसको समाप्त भी करा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप देखोगे, ठीक है, अगर प्रिंटिंग की बात कर लें तो जो प्रिंटिंग वाला चैप्टर है उसे 2-3 प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू में, 2-3 प्रश्न ही बनते हैं हर साल, 2-3 प्रश्न ही बनते हैं। उसी में आप देखोगे मेरे लाल एक प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। बेसिकली इसको अंग्रेजों ने लागू किया था, कब लागू किया था, 1871 में, और लागू किया था कि जितने भी भारत में पत्र छापने वाले या पेपर छापने वाली संस्थाएं हैं उन पर वो नियंत्रण कर सकें। और इसके अंतर्गत प्रावधान ये था कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रकार की, अगर किसी भी प्रकार की कोई खराब चीजें छापी जा रही हैं या उनके खिलाफ विद्रोह की भावना फैलाई जा रही है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे में वो उसे नोटिस देंगे, उसके बाद जब्त कर लेंगे उनकी सभी मशीनों को। ऐसा अंग्रेजों ने प्रयास किया था। ऐसा प्रयास किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1878। अगला प्रश्न आपके सामने है और वो क्या है मेरे लाल, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया। तो याद रखना मेरे लाल, सबसे पहले गोवा में आया। कौन लेकर के आया, जो पुर्तगाली थे ये लोग लेकर के आए, और इन्होंने आप देखोगे क्षेत्रीय भाषा में, याद रखना मेरे लाल, क्षेत्रीय भाषा में सबसे पहले छपाई करी। किस भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में सबसे पहले छपाई करने की शुरुआत करी। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन को वो लाइक भी करेंगे। आप देखोगे आपको ऐसे लाइक वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ऐसे आपको लाइक वाला ऑप्शन मिलेगा। ऐसे आपको क्या करना है, आपको ऐसे लाइक कर देना है, ठीक है ना, आपको लाइक कर देना है ऐसे सेशन को। और लाइक करने के बाद में अपने सभी मित्रों को, ऐसे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, ऐसे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना है। और जब आप लाइक और शेयर कर दोगे तो लाइक और शेयर करने के बाद में एक बार दिल भेजना कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने लाइक भी कर दिया है, मैंने शेयर भी कर दिया है वीडियो को, ठीक है, मैंने लाइक भी कर दिया और मैंने शेयर भी कर दिया है। उसके बाद आपको दिल भेजना है, तो आपको जाना है अपने स्टेटस पर लगा देना है, शेयर कर देना है। उसके बाद आकर के अपने शिवेंद्र भैया को एक प्यारा सा दिल भेज देना है कि भैया जी आई हैव डन इट। ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न क्या है मेरे लाल, आप देखोगे बंगाल गजट। बंगाल गजट नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, आपको बताना है। तो भाई बंगाल गजट की जब बात करेंगे तो इसका संपादन किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने किया था। किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस सिक्की। वैसे ये प्रश्न आने की संभावना है नहीं, पर आप देखोगे जब लेबल अप करेगा एग्जामिनर, अगर वो लेबल अप करता है क्वेश्चन का, तो ऐसे प्रश्न तुमसे पूछेगा। तो क्या करेगा, फिर वो ऐसे प्रश्न पूछेगा तुमसे। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शेयर कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आप लोगों ने शेयर कर दिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है,
अब देखोगे आप, आगे बढ़ेंगे तो भाई अब देखो कई सारे बच्चे कहते हैं मैपिंग। देखो मैंने ना ऐसे मैंने कुछ वीडियो देखी, मैंने कुछ लोगों को देखा कि लोग कहते हैं कि मैपिंग अगर 10 मिनट में कोई मैपिंग करवा दे, 15 मिनट में मैपिंग करवा दे, तो उससे 10 के 10 नंबर फंस ही नहीं सकते। मैंने सुना ऐसा। मैं तुमको मेरे लाल ऐसे क्या बताऊं, मैं तुमको ऐसे लिखित देता हूं, रिटर्न देता हूं कि पूरी मैपिंग में 15 मिनट में कवर करवाऊंगा, और उस 15 मिनट में चैलेंज करता हूं, 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा, पूरा आ जाएगा। ये आज इतिहास में करवा रहा हूं। तुम्हारे अगर 5 के 5 प्लेसेस ना फंस गए ना, ऐसे भी आप देखोगे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में पूरी मैपिंग करवा दूंगा। स्क्रीनशॉट लेकर के चलना, 5 मिनट में पूरी मैपिंग करवा दूंगा। और इसी 5 मिनट की मैपिंग से अगर तुम्हारे 5 नंबर ना पक्के हुए तो आकर के बताना, ठीक है, तो आकर के बताना। 21,332 बच्चे लाइव हैं प्रेजेंट टाइम में, और मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे पांचों के पांचों मैपिंग के क्वेश्चन परसों यहीं से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैपिंग में बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैपिंग को सर भरें कैसे, मैपिंग को करें कैसे। देखो मैं आपको बता दूं, आपको एक ऐसे ब्लैंक मैप मिलेगा। आपको क्या मिलेगा मेरे लाल, याद रखना, आपको ऐसे ब्लैंक मैप मिलेगा एक, ऐसे एक आपको ब्लैंक मैप मिलेगा। तो आपको ब्लैंक मैप लेना होगा, और ब्लैंक मैप में आपको फिल करके एक एरो डालनी होगी। जैसे आप देखोगे ये ब्लैंक मैप है। मैं आपको बता दूं, अब देखो दो तरीके का इतिहास में प्रश्न आता है। एक तो तुमसे पूछता है, एक क्या पूछेगा मेरे लाल, एक तुमसे पूछेगा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र क्या है। एक तुमसे पूछेगा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र, और दूसरा तुमसे क्या पूछता है, दूसरा पूछता है तुमसे कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कहां हुआ, ये तुमसे पूछता है। ये दो ही चीजें पूछता है, दो के अलावा तीसरी चीज नहीं पूछता है। मैपिंग की वीडियो सेक्शन में भी चली जाएगी। पीडीएफ आप चाहोगे तो पीडीएफ भी तुम लोगों को दिलवा दूंगा मैं, और पीडीएफ इसलिए दिलवा दूंगा ताकि तुम लोग जा करके इन फ्यूचर कंपेयर कर सको कि सर आपने मैपिंग के ये क्वेश्चन बताए थे, ये क्वेश्चन सीधे फंस गए एग्जाम में, सारे के सारे सेट में फंस गए। ध्यान देना। अब इधर मैं तुमको बताता हूं कुछ प्लेसेस याद रखो। पहला क्या है, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन हुआ। गर्म पानी, उसमें अदरक नींबू डाल के, ठीक है, जो भी पड़ता है ना प्रॉपर ला करके भैया दे दो, वरना गला मेरा चला जाएगा। कल परसों लगातार क्लास होनी, चाय के बाद दे दो, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। करवा दिया जाए मैप, करवा दिया जाए मैप, क्या कहते हो तुम लोग, करवा दिया जाए मैप। बहुत बढ़िया। कह रहे सर विद्या कुल ऑन टॉप, भाई मेरे देखो टॉप पर, भाई मैं बताऊं ना कि वक्त देखो बदलते देर नहीं लगती है, ठीक है। एंड वी विल रियर, मैं कहूंगा नहीं ऑन द टॉप। देखो टॉप पर रहे होना और टॉप पर बने रहना दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। और बहुत जल्द झंडा गाड़ेंगे, हर एक चीज के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, और बहुत जल्द तोड़ेंगे। कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहेगा जो ना टूटे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, देखो इतिहास में मैं बता दूं कि इतिहास में जब भी मैप को मार्क करना होगा तो तुमसे क्या दिया जाएगा, तुम्हें संकेत दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, संकेत दिए जाएंगे। तुम्हें ऐसे बताएगा कि एक पॉइंट रखना है, या तुम्हें ऐसे बता देगा ऐसे पॉइंट रखना है। ऐसे पॉइंट रख करके उस स्थान का नाम लिख देना है। आधा नंबर आपको पॉइंट रखने के, आधा नंबर आपको नाम रखने के मिलने हैं। ऐसे ही आपको मिलेंगे नंबर। तो ध्यान दो। अब ध्यान से तुम लोग देखना, मैं आपको बताता हूं कि वह स्थान जहां कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देख लो 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। और आपने देखा होगा कि दो तरीके के लोग, एक तो आपने देखा होगा नर्म धारा के थे, एक गर्म धारा के थे। तो भाई गर्म विचारधारा वाले लोग अलग हो गए, नर्म विचारधारा वाले लोग अलग हो गए, दोनों में अलगाववाद वाली स्थिति। अब ये पड़ेगा कहां, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई एग्जैक्ट अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूं। तुम्हें भी ये डाउट है कि सर एग्जैक्ट नहीं पता तो क्या करोगे। भाई मेरे थोड़ा सा भी घबराना नहीं है आपको, एग्जैक्ट नहीं पता तो भी घबराना नहीं है। और इसलिए नहीं घबराना है, क्यों, क्योंकि क्योंकि एक चीज आपको यहां पर करनी है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से आप देखोगे, भाई बनारस कहां पड़ेगा, यहां पर अगर प्रयागराज पड़ेगा तो थोड़ा सा इधर ऊपर जाओगे, ऊपर यहां पर आपको बनारस पड़ेगा। ऐसे आपको मार्क करके लिख देना है बनारस। चूंकि ये क्या है, ये पहला आंसर है तो पहला ऐसे करके टिक कर देना होता है। हमने इधर मार्क मार्क कर दिया ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये एनफ है, उसका मतलब ये नहीं है मेरे लाल कि ये एनफ है। आपको क्या करना है, अगर आपकी आंसर शीट है, अगर आपकी आंसर शीट है तो उसमें आप लिखोगे ऐसे, आप क्या करोगे पहले प्रश्न का उत्तर लिख, स्टॉक मार्केट इज रिस्की, ऐसे आप क्या करोगे पहले प्रश्न का उत्तर लिखोगे, और यहां पर आप लिख दोगे, यहां का आंसर आप लिख दोगे बनारस। क्या लिख दोगे, बनारस। तो ये आपको आंसर शीट में लिखना है, ये आपको ऐसे मैपिंग में भरना है। मतलब आंसर शीट में भी आपको स्थान का नाम लिखना है और मैप में भी प्लेस का नाम लिखना है, ये दोनों काम करने हैं।
समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, समझ लेना ध्यान से। दूसरा स्थान है वह स्थान जहां कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन हुआ, सूरत था। अब सूरत को आप मार्क करोगे तो सूरत यहां ऐसे पड़ेगा मेरे लाल, ऐसे मार्क कर दोगे सूरत, ठीक है, और सूरत को दिखा दोगे सेकंड है। उसके बाद आप देखोगे वह स्थान जहां कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का हुआ, तो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ को ऐसे मार्क कर दोगे, ये क्या है मेरे लाल, ये लखनऊ है। और ये तीसरा है तो इसलिए तीसरे को ऐसे मार्क कर देंगे, ये तीसरा है। क्लियर है ना? आगे देखेंगे वह स्थान जहां 1919 का अधिवेशन हुआ अमृतसर में। अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैं कहूं तो पूरे इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस, इसे याद रख लो, इसे मत भूलना, अमृतसर। तो इधर आप मार्क कर दोगे यहां पर मेरे लाल ऐसे अमृतसर को, ठीक है, अमृतसर को ऐसे मार्क कर दोगे यहां पर, ये है अमृतसर, ठीक है ना मेरे लाल, ये है अमृतसर। उसके बाद आप देखोगे एक प्लेस और है वह स्थान जहां 1920 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो नागपुर। नागपुर कहां पड़ेगा? इधर आप बढ़ोगे तो आप देखोगे महाराष्ट्र में, यहां पर आपको पड़ेगा नागपुर। क्या पड़ेगा? नागपुर। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही मार्क करके पूरा मैप आना है, ऐसे मार्क करना है। इधर आपको प्रॉपर ऐसे आंसर लिख देने हैं, ये आंसर आपको ऐसे लिख देना है। बस क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है अपनी आंसर शीट में और ऐसे मैप में फिल कर देना है। समझ में आ गया ना? अगर इस तरीके से तुम फिल करके आओगे तो तुम्हें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ही मिलेंगे, फुल मार्क्स ही तुम्हें मिलेंगे, कम नंबर नहीं मिलने वाले हैं। समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे तो देखोगे मेरे लाल, अगला आप देखोगे, अगला क्या है भाई? वह स्थान जहां कांग्रेस का 1885 का अधिवेशन हुआ, मुंबई। मुंबई को आप ऐसे मार्क करोगे, ये क्या हो गया? ये हो गया मुंबई। मुंबई कहां पड़ेगा? गुजरात से थोड़ा सा नीचे आओगे, एक जो 2 3 4 पॉइंट दिखते हैं ना, वहीं पर आप मुंबई को मार्क कर दोगे, ठीक है। वहां पर आप किसको मार्क कर दोगे? मुंबई को। अच्छा तुम लोग बताना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने पास ब्लैंक मैप लेकर के बैठे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने पास ब्लैंक मैप लेकर के बैठे हैं? अगर तुम्हारे पास ब्लैंक मैप है प्रेजेंट टाइम में तो दिल भेजना कमेंट बॉक्स में, तो तुम लोग दिल भेजना कमेंट बॉक्स में। हाँ बहुत कम बच्चे मैप लेकर के बैठे हैं। मैप लेकर के आपको बैठना था, क्योंकि मैप में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आप किसी प्लेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे? फिर तो आप देखोगे और आपको याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए जरूरी है कि मैप लेकर के बैठो और रिटर्न वर्क करो। सब चीज नहीं लिखनी है, पर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसे तो लिखना ही है ना, मैप में जरूरी है। दूसरा प्लेस आप देखोगे भाई, वह स्थान जहां 1927 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो मद्रास है। मद्रास को इधर आप मार्क कर दोगे, ये क्या हो गया? ये मद्रास हो गया। मद्रास को हम सेकंड पे ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद आप देखोगे ये फर्स्ट पर आपका है, ठीक है। वह स्थान जहां 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो वो क्या था? वो था लाहौर। लाहौर को आप ऐसे मार्क कर दोगे, क्या है? ये है अपना लाहौर, ठीक है, तीसरा है, ऐसे मार्क कर देंगे। आगे आप देखोगे वह स्थान जहां 1931 का अधिवेशन हुआ, कराची, तो इधर पड़ेगा कराची पाकिस्तान में, इधर आप कराची को ऐसे मार्क कर दोगे, ठीक है। और ये कौन सा है मेरे लाल? याद रखना, ये चौथा ऑप्शन है। उसके बाद वह स्थान जहां 1936 का अधिवेशन हुआ, लखनऊ। तो 1936 आप देखोगे तो 1936 का अधिवेशन भी कहां हुआ था? लखनऊ में। तो ऐसे मार्क कर देंगे, ये क्या हो गया? ये लखनऊ हो गया। इतनी बात समझ में आई? और ये पांचवा है। इस तरीके से आपको मैप को फिल कर लेना है। अगर इतना तुमने कर लिया, मैंने 10 क्वेश्चन इसमें कराए, 10 कर लिए, तो यकीन मानो मेरे लाल, ठीक है, अब और बाहर से नहीं आने हैं। इसी 10 में से तुमसे पूछा जाएगा। ये जो 10 मैंने करवाए, इस 10 के अलावा तुमसे 11वां नहीं देखेगा, तुमसे 11वां कोई प्रश्न नहीं देगा। इसी 10 में तुमसे 2 प्रश्न कम से कम मैप के पूछेगा। समझ गए ना मेरे लाल? इसी 10 में से कम 2 प्रश्न पूछेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखोगे आप, वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो मेरे लाल बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? तो वो था साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। अब देखोगे आप भाई, अहमदाबाद कहां पड़ेगा? तो ऐसे मार्क कर लेना, ऐसे मार्क कर लेना, और जहां पर दोनों पॉइंट मिलते हैं ना, ये ऐसे मार्क कर देना। ये क्या है? यही है अहमदाबाद। यही क्या है? अहमदाबाद। और यहीं पर है साबरमती का आश्रम, और ऐसे मार्क कर देना प्लेस 1। ठीक है, बन गया मैप का तुम्हारा एक क्वेश्चन? जी बिल्कुल बन गया। अगला आप देखोगे भाई, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो अमृतसर था। अमृतसर मैंने बताया कि इधर आप मार्क करोगे, यहां पर क्या पड़ेगा? यहां पर अमृतसर पड़ेगा, तो अमृतसर को ऐसे मार्क कर देना। नेक्स्ट आप देखोगे, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो कहीं ना कहीं मैंने मैप ड्रा करके आपको बताया था कि गांधी जी यहां से चलते हैं और यहां दांडी पहुंचते हैं, और दांडी में क्या करते हैं? नमक बनाते हैं। तो गांधी जी की यात्रा ऐसे चल के यहां से यहां तक आती है। ठीक है, यहां से गांधी जी की यात्रा होती है, और मेरे लाल याद रखना 24 दिन में यात्रा करते हैं, और 240 मील रहता है। कितना? 240 माइल्स की यात्रा करते हैं गांधी जी। 78 लोगों के साथ चलते हैं, पर बाद में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। बात समझ में आई? बाद में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं।
आगे बात करेंगे, देखेंगे भाई मेरे अब वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, कलकत्ता अधिवेशन। भाई असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया, आप कर लो, ठीक है, रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, तो वो क्या था, वो था कलकत्ता अधिवेशन। याद रखना कलकत्ता अधिवेशन ऐसे मार्क कर लोगे, ये क्या है, ये कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना, कलकत्ता सेशन है कांग्रेस का, ऐसे मार्क कर लेना है आपको। भाई वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, तो वो क्या था, आप बोलोगे भाई मेरे वो था चंपारण, चंपारण को आप ऐसे मार्क करोगे, बिहार के अपर पोर्शन में क्या पड़ेगा, चंपारण पड़ेगा, क्लियर है ना, तो ये पांचवा हो गया चंपारण। ऐसे इसी तरीके से आपको मार्क कर लेना है। और अगर आप मेरे साथ ब्लैंक मैप पर मार्क कर रहे हैं तो यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम अपने 5 नंबर पक्के कर रहे हो, तुम अपने 5 नंबर पक्के कर रहे हो, और तुम्हारे 5 नंबर पक्के हैं, और वो 5 नंबर तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई मरोड़ नहीं सकता। एक सर इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा मेरे भाई, हिंदी में क्लास हो रही है, हिंदी में होगी, इंग्लिश मीडियम में नहीं होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे देखोगे भाई मेरे कुछ प्लेसेस हो रहे हैं, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ, तो बताना, आप बोलोगे चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, ऐसे आप देखोगे यूपी के इस पार्ट में यहां पर मिलेगा गोरखपुर, तो ऐसे मार्क कर देना, ये क्या है, ये गोरखपुर है मेरे लाल, ये क्या है, ठीक है, गोरखपुर है। नेक्स्ट आप देखोगे भाई वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का सत्याग्रह हुआ, तो वो स्थान क्या था, वो स्थान था चंपारण बिहार, और चंपारण बिहार गोरखपुर के इधर बगल में आपको पड़ेगा चंपारण बिहार, इधर ऐसे मार्क कर लोगे, ये क्या है, ये चंपारण बिहार है, ये क्या है, ये चंपारण बिहार है, क्लियर है ना। उसके बाद आप देखोगे वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो था लाहौर। जैसे 1929 का अधिवेशन पूछे, अच्छा तुम्हें बता दूं ना, जैसे तुमसे पूछा 1929 का अधिवेशन कांग्रेस का, तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में किया गया, और वहीं पर आप देखोगे पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। तो तुमसे जब आईएनसी का सेशन वाला पूछेगा तो भी 1929 आएगा, और ये पूछेगा तो भी 1929 आएगा, दोनों में 1929 आएगा मेरे लाल, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो देखोगे वह स्थान जहां पर आप देखोगे पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया, लाहौर है, लाहौर को ऐसे तुम मार्क कर दोगे, ये क्या है मेरे लाल, ये लाहौर है। उसके बाद आप देखोगे वह स्थान जहां सूत्री मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद को इधर मार्क कर देना, ये क्या है, ये अहमदाबाद है, ये क्या है मेरे लाल, ये अहमदाबाद है। उसके बाद आप देखोगे वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो वो था चौरी चौरा, वो क्या था मेरे लाल, चौरी चौरा था, जो कि कहाँ है, जो कि है गोरखपुर में, कहाँ है मेरे लाल, गोरखपुर में है। तो अगर इस तरीके से आप मैप को मार्क करोगे तो आपका एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा तगड़े से, ठीक है। तो भाई अगर आप मेरे साथ मैप की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यकीन मानो तुम्हारे 5 नंबर आज 5 मिनट में पक्के हो जाएंगे, और इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, आप देखोगे 5 नहीं सिर्फ 3 क्वेश्चन है मेरे लाल, तो 3 क्वेश्चन को हम करेंगे। पहला आप देखोगे क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, कौन सा स्थान है जहां पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो आप देखोगे दांडी। मैंने आपको बताया कि ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, और इस साबरमती आश्रम से गांधी जी चलते हैं, और चल करके पहुंचते कहां हैं, बताना जरा। गांधी जी चल करके पहुंचेंगे दांडी, ये जो मैं बड़ा सा बना रहा हूं ये दांडी है, और यहीं पर गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, दांडी। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो भाई मेरे वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां पर अल्फ्रेड पार्क स्थित है, आनंद भवन जो कि ऐतिहासिक निवास स्थल है, ऐतिहासिक घर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कहां है आप बताना एक बार। तो आप बोलोगे सर वो तो प्रयागराज में है, प्रयागराज कहां है, यूपी है, यूपी में है, यूपी के किस पार्ट में है बताना जरा, प्रयागराज यूपी के किस पार्ट में है, तो प्रयागराज है यूपी के, आप देखोगे सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में। इधर आप आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा ऐसे प्रयागराज, यहां पर क्या मिलेगा मेरे लाल, यहां पर लगभग आपको ऐसे मिलेगा प्रयागराज, ऐसे आप मार्क कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल। अब तुम्हें बता दूं कि मैप में थोड़ा बहुत आपका अगर प्लेस इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो पूरी मैपिंग के बाद